ये जेटेट का इलेक्शन के पहले ही फार्म भरा दिया गया था और उसमें इंजीनियरिंग का सिलेबस दे दिया गया था। झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो अगर शिक्षा मंत्री बनते हैं उनको खुदे शिक्षा का जरूरत है। एगो कहावत है हमारे तरफ, बोल राजा गया घर जने तने हर। अरे भैया एक बार में बैठिए, सारे मंत्री सॉर्ट आउट कीजिए, जल्दी से टेट परीक्षा लीजिए। अभी जितना मंत्री है अपने 4-5 गो यूट्यूबर लेके चल रहा है। तो यदि दूसरा लोग वहाँ वीडियो बना लेगा तो उसका यूट्यूबर क्या करेगा? अब बोलते हैं कि हम बच्चा लोग को गाँव भेजेंगे, कैसे हार जोता जाता है, ट्रेनिंग प्रैक्टिकल कराएंगे। अरे वहीं से तो आए हैं जी, बचपन से वहीं हर जोते हैं और वही सब चीज की हैं और फिर हमरा वहीं भेजेगा। 2019 के बाद खाली लगियत रहा है लेकिन नौकरियां नहीं लग रहा। क्या कीजिएगा इंसाफ दिलाने के लिए उस परिवार को? देखिए वो चूंकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय जयराम महतो जी का विधानसभा क्षेत्र है और निश्चित रूप से अगर पूरे झारखंड के लिए अगर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष लड़ सकते हैं तो अपने क्षेत्र में जो हुआ निश्चित रूप से उसके लिए लड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। हम लेटर लिखेंगे, ये लेटर डाक में डालेंगे, ये डाक वहाँ जाएगा तेरे बाद कोई रिसीव करेगा, मुख्यमंत्री तक पहुँचेगा, तेरे बाद फिर वहाँ से जवाब आएगा। यही करते करते 2029 आ जाएगा तो 9-2-11 हो जाएगा। ये सब झारखंड के सियासी गलियारों में इन दिनों चिट्ठी का खेल चल रहा है। सत्ताधारी गठबंधन एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। बड़े बड़े नेता बैठ के बात करने के बजाय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख रहे हैं और कुछ दिन पहले ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब जो है एक फरमान जारी करते हैं कि अब झारखंड के सरकारी अस्पतालों में यूट्यूबर्स और अनधिकृत पत्रकार या कोई भी व्यक्ति कैमरा ले जाकर वीडियो नहीं बना सकता है, अस्पतालों की बदहाली नहीं दिखा सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं झारखंड के सबसे चर्चित और सबसे पुराने छात्र नेता, साथ ही साथ जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष मनोज यादव जी। इनसे जानते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर इनका क्या कहना है। मनोज जी, आपको झारखंडी जोहार। तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। इरफान अंसारी का तो नाम सुने होंगे, डॉक्टर इरफान अंसारी साहब का। हाँ डॉक्टर हैं तो, और अभी पता नहीं डॉक्टरों के डॉक्टर हो गए हैं। अच्छा, कैसे? अरे भाई जो मंत्री हो गए डॉक्टरों के तो डॉक्टरों के डॉक्टर हो गए। अच्छा, तो इसलिए डॉक्टर इरफान अंसारी नहीं कहिए, अब डॉक्टर अस्क्वार अंसारी के। ये जो है मंत्री हैं और माने डॉक्टर भी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य जो है सो पूरा सुधरेगा। स्वास्थ्य सुधरेगा उम्मीद करते होंगे, लेकिन आए दिन आप खबरों में देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम, गुमला सिमडेगा में किसी गांव में रोड के कारण, पुलिया नहीं होने के कारण गर्भवती महिला को चारपाई पर, खटिया पर उठा के अस्पताल ले जाया जा रहा है। कहीं पर कुछ नहीं है, कहीं पर डॉक्टर समय पे नहीं आ रहे हैं। और वैसे में इरफान अंसारी साहब को फरमान जारी किया है कि कोई भी अस्पतालों में अब यूट्यूबर्स और अनधिकृत पत्रकार या कोई भी व्यक्ति जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, वीडियो नहीं बना सकता, उससे अस्पतालों की छवि खराब होती है। क्या कहिएगा आप? अरे छवि रहेगा तब ना खराब होगा जी। ये लोग बिगाड़ के रखा है पहले से। आप छवि रहने दिए हैं, खाली पैसा बता रहे ना, ठिक्का लेकर के हॉस्पिटल बनाए, ना डॉक्टर है ना फलना चीज है, ना खिड़की बना दिया, खिड़कियों कबाड़ के ले जा रहा है पब्लिक। क्या करेगा आप जो है व्यवस्था खाली ऐसे निर्जन स्थान पर खोल दे रहे हैं जहाँ पर एक आदमी नहीं, और वहाँ की व्यवस्था आप जो बोले कि व्यवस्था जो है आप बता रहे हैं भगवान बचाएगा। ये जो व्यवस्था है उससे आप मैंने कहें कि रोना और मैंने आलोचना करना, आलोचना को शर्म लगेगा कि क्या करेंगे। कि अब ये चीज़ जो है जहाँ पर आप बना दिए वह बिल्डिंग में उसके आदमी को जो है ठिक्का मिल गया, कंस्ट्रक्टर को पैसा मिल गया। अब ऐसे तकर बाद आदमी खाटी में जाए चाहे पार्टी में जाए, एक ही जगह है, या तो खाटी में जाएगा माने ऊपरे जाएगा या तो फिर वो उनके पार्टी में जाएगा। मनोज भैया, सवाल ये है कि जो इरफान अंसारी साहब फरमान सुनाए हैं वो कितना सही है? ये पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले ये मौलिक अधिकार का हनन है। अगर यदि पब्लिक आपको आईना दिखाने का काम करे, और ये जो है कि बोल कोई जो यूट्यूबर नहीं बनाएगा। अभी जितना मंत्री है अपने 4-5 गो यूट्यूबर लेके चल रहा है। तो यदि दूसरा लोग वहाँ वीडियो बना लेगा तो उसका यूट्यूबर क्या करेगा? इसलिए वो नए लोगों को जो है सो नहीं बनाओ, हम अपने बनाएंगे। अच्छा,
और अपने अनुसार बनाएंगे। तुम बढ़िया खराब जो है सो हमारा तुम चीज नहीं दिखाना। आप बताइए कि अगर यदि जनता, एक तो आप सब जगह हमारे स्वास्थ्य मंत्री पहुंच नहीं पाते हैं, जनता का धन्यवाद देना चाहिए, जो ये यूट्यूबरों का धन्यवाद देना चाहिए कि वो यूट्यूबर लोग आपको जो है सो फ्री में, जहां पर आप नहीं पहुंच पाते हैं वहां का जो है मैसेज आप तक पहुंचाता है। माननीय मंत्री जी पर जो है उन लोगों पर मेहरबान होना चाहिए कि जो ऐसा वो वीडियो बना करके भेजेगा और यहाँ खराब चीज को दिखा करके हमको भेजेगा, हम उसको 5,000 रुपया देंगे, क्योंकि हमको झारखंड सुधारना है, हमको स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है। अगर मैं मंत्री होता तो मैं तमाम यूट्यूबर को, चाहे जो भी हो, आप दूसरा चीज रील बनाने के लिए बोलते हैं कि पैसा देंगे, तो ये रील का खराब है। ये आप बोलिए, हम बोले ना कि अगर मंत्री होते तो लोगों को हम बोलते कि किसी प्रकार का छोटा या बड़ा शिकायत हॉस्पिटल का या कहीं का हो, आप मुझे मैसेज करो, वहाँ से यूट्यूब बना के भेजो, ताकि मैं वहाँ पर एक्शन ले सकूँ, चाहे तो सिविल सर्जन पर एक्शन लूँगा या सिस्टम पर एक्शन लूँगा। ये चीज़ अच्छी बात होनी चाहिए। जी, ये तो हो गया मंत्री जी का बात। अभी झारखंड के सियासी महकमे में चिट्ठी चिट्ठी का खेल चल रहा है दादा। क्या है कि जो सूबे के वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर जी, जेटेट का जो अभी अधिसूचना जारी हुआ है भाषा को लेकर, उस पर जो है पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा के क्षेत्र में विवाद हो रहा है, क्योंकि गढ़वा पलामू में जो है जनजातीय भाषा में कुड़ुख रख दिया गया है और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, जबकि वहाँ पर मगही या कोई देहाती भाषा बोला जाता है, उसको लेकर विवाद चल रहा है। वो लेटर लिखे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी भी जो है फुसफुसाने वाला जो है लेटर लिखे। अब लेटर में क्या है पता नहीं। तो सवाल ये कि इतना बड़ा जो मंत्रालय बना है वहाँ पर बैठ के बात करने के बजाय ये लोग लेटरबाजी कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? अरे इसमें टाइम पास कर रहा है ये लोग। हम लेटर लिखेंगे, ये लेटर डाक में डालेंगे, ये डाक वहाँ जाएगा तेरे बाद कोई रिसीव करेगा, वहाँ तक मंत्री जी तक वो या मुख्यमंत्री तक पहुँचेगा, तेरे बाद फिर वहाँ से जवाब आएगा। यही करते करते 2029 आ जाएगा, तो 9-2-11 हो जाएगा। ये सब 2-29 होता है ना, 2 और 9, तो 9-2-11 हो लेगा। इन लोगों को काम करना नहीं है, क्या कहेंगे? ये आपको मैं बता रहा हूँ, जो राधा कृष्ण किशोर जी हैं माननीय मंत्री जी, आप वित्त मंत्री हैं जी, कैबिनेट मंत्री हैं। अगर यदि कोई समस्या है, ये प्रदेश अध्यक्ष जी हैं कमलेश महतो जी, आपकी सरकार है, जबकि आपकी सरकार है, आप जाके मंत्रालय में बैठो, 5 मिनट में सॉर्ट आउट करो। कोई भी चीज का है। असल में बात बता रहा हूँ, ये जेटेट का ये इलेक्शन के पहले ही फार्म भरा दिया गया था और उसमें इंजीनियरिंग का सिलेबस दे दिया गया था। आप समझिए, आप बता रहा हूँ कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो बार शिक्षा मंत्री बनते हैं उनको खुद शिक्षा का जरूरत है, खुद शिक्षा का जरूरत है। 3 बार नियुक्ति हुआ पर शिक्षक का और 11 बार नियम में बना, 11 बार नियमावली बना, चेंज हुआ। क्या कर रहे हैं आप? ये सिस्टम जो है ये क्या करना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से जेटेट का तो पैसा ले चुके हैं, फार्म भरवा चुके हैं, अब जो है वो इंजीनियरिंग का सिलेबस दे दिया, वो जानबूझ करके दिया गया। उसके बाद में हल्ला होगा, जो हो जाएगा, अच्छा ठीक है तो परीक्षा छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, रुको हम सिलेबस चेंज करते हैं। अब सिलेबस चेंज किया, अब उसके पर जो है सो इनको लेना नहीं है टाइम से, लेट होते होते तक चिट्ठी पत्री चल रहा है, प्रेम पत्र, ये चीज जो है। अरे भैया एक बार में बैठिए, सारे मंत्री और सॉर्ट आउट कीजिए, जल्दी से टेट परीक्षा लीजिए। यहाँ 2016 से टेट परीक्षा लीजिए। क्या लगता है जेटेट का एग्जाम हो पाएगा? ये 2025 चल रहा है, 29 तक। अब भगवान, ये तो सिर्फ जेटेट होगा। आप समझ रहे हैं, किसी का एक दिन भी नौकरी में पार होने से उसको नौकरी नहीं मिलती है। और हमारे बच्चे 2016 से इंतजार कर रहे हैं झारखंड के, और फिर 2029 में टेट पास करेंगे तो शिक्षक कब बनेंगे? 29 के बाद तो क्या उनका उम्र बचेगा? उम्र बचेगा शिक्षक बनने का, तब तो वो 45 क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद क्या बोलेगी सरकार? हम इसको उम्र में छूट देंगे। अरे भैया बुढ़वा लोग कहाँ पढ़ाएगा तकर बाद में जी? जब तक एनर्जी है तब तो पढ़ाने नहीं दे रहे। अभी आप जल्दी जल्दी लेते, जो मेरा 25 साल का 30 साल का लड़का लोग वह बन जाता है यदि शिक्षक, तो ये 15 साल इधर के, अब 40 साल वाला 45 साल लीजिएगा, 20 साल तो इधरे खा गए आप। क्या पढ़ाएगा वो? बाल बच्चा परेशान में, टेंशन में।
ये सब सारा चीज़ करना नहीं है। अगर यदि मैं होता तो वो बैठ करके जो वही प्रेम पत्र चल रहा है, मुश्किल से ये 1 घंटा का बात नहीं है। सारे मंत्री बैठ के चलो जी क्या होना चाहिए इस पर बात करो, या शिक्षक संघ हुआ या शिक्षकों हुआ या स्टूडेंट का जो है लड़कों का प्रतिनिधि मंडल बुलाते, छात्र नेताओं को बुलाते, बात करते क्या है जी क्या करना है। हम बोलते ये करना है। छात्रों से हम लोग रहे, चूँकि हम छात्र से बराबर है, हम लोग कांटेक्ट में रहते। मनोज भैया, एक सबसे अहम सवाल ये है कि जो है केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी से विधायक है, वहाँ के पंचायत सेवक की जो है मृत्यु हो गई है, सुखराम महतो नाम है शायद उनका। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वीडियो सीओ पर उस क्षेत्र के, क्या कहिएगा इस पर जो है? देखिए वो जिस प्रकार से हमारे पास में संज्ञान में आया और जो भी पेपर माध्यम से या कहीं भी आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं। और ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं तो तमाम लोगों को जो है इस पर विचार करना चाहिए, तमाम पार्टी के लोग, क्योंकि हमारी झारखंड की जनता कोई व्यक्ति विशेष की वह जनता नहीं है। हमारे सभी पार्टी, चाहे तो वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, जेएलकेएम हो, सबके लिए वो जनता महत्वपूर्ण है। अगर यदि उतना नौकरी करने वाला इस प्रकार से वह माने होगा घटना, एक तो नौकरी लेने में कितना ताकत लगता है और इस प्रकार से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ेंगे, और अगर यदि नहीं इस पर एक्शन लिया जाता है तो भ्रष्टाचार करने वाला को तो आप लोग जो है आंदोलन के जननी है। आप लोग तमाम लोग जो आप हैं, जयराम जी हैं, देवेंद्रनाथ महतो है, तमाम जेएलकेएम के जो नेता हैं, तो क्योंकि आप ही के केंद्रीय अध्यक्ष का वो जो है विधानसभा क्षेत्र आता है और उस क्षेत्र में जो इस प्रकार की घटना घटी है, क्या आप लोग आंदोलन कीजिएगा, क्या कीजिएगा इंसाफ दिलाने के लिए उस परिवार को? देखिए वो चूँकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय जयराम महतो जी का विधानसभा क्षेत्र है, और निश्चित रूप से अगर पूरे झारखंड के लिए अगर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष लड़ सकते हैं तो अपने विधायक के लिए जो क्षेत्र में जो हुआ निश्चित रूप से उसके लिए लड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। और जहां भी सुखलाल महतो के पूरे परिवार के साथ हमारी पार्टी खड़ी रहेगी, जो भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग लड़ने के लिए जरूर होगा, सरकार से टकराना हो, प्रशासन से टकराना हो, जो भी हो, लेकिन न्याय मिलेगा। क्या लगता है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल को 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, क्या लगता है कि ये 2025 से लेकर 2029 के बीच में झारखंड के लोगों को नौकरी रोजगार मिलेगा? देखिए अब ये का होगा सो मत बोलिए। हमको पूछते हैं अब बाबू ये यही वाला कहावत हो गया, बेटा बेटी ककरो घी ढारे मंगरो में। हमारा ना सरकार है, हमारा ना कुछ है, सरकार है उनकर, नौकरी देगा वो, हमारा कुछ तो करना है नहीं। अगर यदि हमारी सरकार होती और आप बोलते कि मनोज जी आप कर रहे हैं, आपको परफेक्ट जवाब देते। लेकिन ये चाह रहे हैं कि क्या लगता क्या है आपको सरकार का जो दिशा क्या लग रहा है? अभी 2019 के बाद खाली लगियत रहा है, लेकिन नौकरियां नहीं लग रहा है। सब चीज हम लोग को लग रहा है कि अब कुछ होगा, अब होगा, कब होगा पत्ते नहीं चलता। और इधर आपका खूंटी में मुंडारी भाषा को नहीं रखा गया है, वहाँ पर मुंडारी या बोले ना कि यार पटांग आदमी जो है ना, अस्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री, हम बोले उन लोगों का हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, मंत्री हैं, लेकिन इन लोगों को कोई दूसरा मंत्रालय पढ़ल लिखल आदमी को शिक्षा विभाग देना चाहिए। इन्हीं का पार्टी को, मान लीजिए चमरा लिंडा है, पढ़ा लिखा स्कॉलर आदमी है, ओकरा शिक्षा मंत्री बनाते आप, जनजातीय विभाग उनको दे देते, अरे वाह रामदास सोरेन को दे देते। अरे ये सब पढ़ने लिखने वाला चीज है ना, और समझने वाला चीज है। तो जो आपके पार्टी में अच्छे लोग हैं, वह जो पढ़े लिखे, अब विडम्बना है, इनके पहले भी जो शिक्षा मंत्री थे वही हाल थे, उनका हम इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे वो हैं, नेता थे, लेकिन शिक्षा के लिए जो है उनको खुद शिक्षा जरूरत, अपने मैट्रिक लिख रहे थे। हैं आप ही बताइए, अभी रामदास सोरेन जी हैं, इनको दूसरा मंत्रालय दीजिए ना, इनसे नहीं होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आप शिक्षकों को आप डांटने जा रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं रहेगा। आप बोलते हैं कि हम बच्चा लोग को कहाँ भेजेंगे, कैसे हार जोता जाता है, ट्रेनिंग प्रैक्टिकल कराएंगे। अरे वहीं से तो आए हैं जी, बचपन से वहीं हार जोते हैं, वही बीड़ा बोए हैं और वही सब चीज किए हैं, और फिर हमरा वहीं भेजेगा। ये कहाँ का सिस्टम है? कोई भी नियमावली बनता है, कुछ न कुछ त्रुटि निकल आता है।
विवाद शुरू हो जाता है। क्या कारण हो सकता है? क्यों नहीं एक ठोस नीति नियमावली बनाया जा रहा है झारखंड में? क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसमें मंथन करने की जरूरत है। यहाँ पर बता रहे हैं अधिकारी लोग बेलगाम हो गए हैं, अधिकारी बेलगाम, इसलिए कहा कि उन पर कोई, अरे एगो कहावत है हमारे एक तरफ, बोल राजा गया घर जने तने हर। अच्छा, अब जब राज्य को कुछ मतलब नहीं है तो वह जो कमियां है उसका क्या मतलब है? आप कंट्रोल खो दीजिएगा मुख्यमंत्री का, मंत्री का, तो क्या करेगा वो सब? इसलिए हमारा विचार है कि मालिक मजबूत होगा। एक और कहावत है, खूंटा देख के बछड़ा कूदता है, उछाल मारता है जो बछड़ा ना, खूंटा देख लेता है, कमजोर है तो मारेंगे तो कबाड़ देंगे। इसीलिए यहाँ पर देख रहा खुटवे कमजोर है, जगना पर तकने उछाल मारता है, खूंटा तोड़ के निकल जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या जेटेट होगा 2025-26 में? आप ये भी हमें कमेंट करके बताइए। जोहार।